प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। आज हम साइंस और जंग जो सबक नंबर 17 है, इसके सवालात आज हम करेंगे। पहला सवाल है, साइंसी जंग किसे कहते हैं? साइंसी जंग किसे कहते हैं? जवाब में हम लिखेंगे जो जंग साइंसी इजादात के हथियारों से लड़ी जाती है और जिस मुल्क के पास जितने साइंसी मीन्स मुख्तलिफ हथियार, साइंसी जैसे कि एटम बम है, हाइड्रोजन बम है, हथियार हों, वही जंग जीता है। इसलिए इसको साइंसी जंग कहते हैं। साइंसी जंग कहते हैं। जो जंग साइंसी इजादात के हथियारों से लड़ी जाती है और जिस मुल्क के पास जितने साइंसी हथियार हों वही जंग जीता है, इसलिए इसको साइंसी जंग कहते हैं। अगर मुल्क छोटा भी हो लेकिन उनके पास ऐसे मुख्तलिफ हथियार हों तो वही जंग जीता है आजकल के ज़माने में। तो सवाल नंबर 2 है, इस दौर में जंग जीतने के लिए कौन से हथियार इस्तेमाल किए जाते हैं? तो हम जवाब में लिखेंगे, इस दौर में जंग जीतने के लिए साइंसी हथियार यानी एटम बम, हाइड्रोजन बम और जहरीली मिसाइल वगैरह इस्तेमाल किए जाते हैं। इस दौर में जंग जीतने के लिए साइंसी हथियारों यानी एटम बम, हाइड्रोजन बम और जहरीली मिसाइल वगैरह इस्तेमाल किए जा सकते हैं इस दौर में जंग जीतने के लिए। तो इसके बाद सवाल नंबर 3 है, आम ममालिक जंग से खौफज़दा क्यों है? आम ममालिक जंग से खौफज़दा है क्योंकि आजकल
तमाम बड़े ममालिक हथियारों की दौड़ धूप में और इजादों में लगे हुए हैं। उन्होंने बहुत से ऐसे खतरनाक बम इजाद किए हैं जो पूरी दुनिया को मिनटों में ख़त्म कर सकते हैं। इस वजह से आम ममालिक जंग से खूब ज़्यादा है। एटमी हथियारों का सबसे बड़ा खतरा क्या है? एटमी हथियार तो सभी निहायत खतरनाक है, लेकिन सबसे ज़्यादा खतरनाक वो हथियार हैं जिनमें बीमारी के जरासीम से भरे हुए बमों का इस्तेमाल शुरू होगा, क्योंकि इन जरासीमों के फैलाव से इंसान, हैवान, फसलें, नबातात, पानी, मुख्तलिफ मुहलिक बीमारियों का
बीमारियों का शिकार हो जाएंगे और पूरी दुनिया का वजूद निहायत खतरे में पड़ जाएगा। इसके बाद है अब क्वेश्चन नंबर 5 है, कदीम ज़माने में जंग किस तरह होती थी। कदीम ज़माना हुआ पहला ज़माना। कदीम ज़माने में जिस्मानी ताकत का मुकाबला होता था और इस जंग में तीरों, नेज़ों और तलवारों से मुकाबला होता था, जिसमें कुछ गने चुने लोग ही मर जाते थे। तो बच्चों, ये है हमारे साइंस और जंग के क्वेश्चंस। इंशाल्लाह हम नया सबक स्टार्ट करेंगे। फी अमानिल्लाह, खुदा हाफिज़।